ओके, सो अगर हम बात करते हैं इन अ क्रॉप प्रोडक्शन, सो फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल, कि सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे सो दैट हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से वहाँ पर फ्लरिश हो सके या फिर उग सके। सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल जो है ये हमारा सबसे पहला स्टेप है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है बिकॉज ये क्या करता है, ये हमारे सॉइल को लूजन करता है। और अगर हमारी सॉइल जो है वो लूज़ होती है तो वो क्या हेल्प करती है, वो जो भी हमारा क्रॉप वहाँ पर अब डेवलप होगा या फिर वहाँ पर ग्रो करेगा, वो उसको हेल्प करेगा कि उसकी रूट जो है वो आराम से सॉइल के अंदर कितना भी अंदर जाए तो वो आराम से वहाँ पर पेनिट्रेट कर सके। अगर हम बात करते हैं अपनी सॉइल की, तो सॉइल जो है वो बहुत हार्ड हो जाती है अगर बहुत दिनों तक हम उसे यूज़ नहीं करते या फिर उस पर किसी भी तरह की कोई खेती नहीं होती। बट अगर हम उसको लूज़ कर देते हैं, मतलब ऊपर की लेयर नीचे, या फिर जैसे हम खुरपी से अपने प्लांट में करते हैं ना, अगर आप गार्डनिंग का आपको शौक होगा सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, कि जब आप कोई भी आपको क्रॉप अगर है वो लगाना है तो व्हाट यू विल डू, कि आप खुरपी से पहले जो मिट्टी है उसको ऊपर नीचे करते हो सो दैट वो जो आपका सॉइल है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड ना रहे। तो होगा क्या, आपकी सॉइल जो है वो लूज़ हो जाएगी और जो जड़ होगी, जो रूट होगी आपके प्लांट की, वो आराम से पेनिट्रेट करेगी डीप इनटू द सॉइल, जिससे क्या होगा, आपकी जो सॉइल, जो आपकी रूट है उसको आराम से ब्रीथ लेने में हेल्प होगा और वो ईज़िली नीचे तक जा सकती है, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ना अगर हम बात करते हैं अर्थवर्म या माइक्रोब्स की, जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं फार्मर्स की किस चीज़ में, कि वो लूजन करने में सॉइल को हेल्प करते हैं। और एक और काम वो करते हैं दैट इज़ ह्यूमस। जो ह्यूमस होता है वो उसको ऐड ऑन करते हैं, मतलब ह्यूमस भी हमारे सॉइल में मिला देते हैं। और ह्यूमस जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू में एनरिच होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर, जो वो ऐड कर देता है हमारे सॉइल के अंदर, ताकि हमारी जो क्रॉप की ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाए। नाउ आपको पता है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो सॉइल होती है वो काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंटेन करती है। और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे सॉइल के अंदर वाटर होता है, एयर होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर हम बात करते हैं डेड प्लांट्स की या एनिमल्स की, तो क्या होता है, जो डेड प्लांट्स है या एनिमल्स है वो डिकम्पोज होते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और उससे क्या होता है, वो वापस से हमारी सॉइल में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सॉइल का न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर वो सॉइल के अंदर मिल जाते हैं तो बाद में जो हमारे प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वो उसको वहाँ से एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे कि उनका ग्रोथ जो है अच्छे से हो जाता है। और अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल का जो ऊपर का कुछ सेंटीमीटर होता है वो ही फर्टिलाइज्ड होता है, दैट मीन्स वो ही एक्चुअल में ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए सपोर्टिव सॉइल होता है, जो टॉप लेयर का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर चले जाओ तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन मिलेगी, सो इट इज़ नॉट देयर। जो ऊपर का कुछ सेंटीमीटर का जो आपका लेयर होता है वही उपजाऊ होता है, जहाँ पर आप अच्छे से प्लांटिंग कर सकते हो और किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ है वो आराम से हो सकती है, क्योंकि आपने लूजन किया है किसको, सॉइल को। एंड वन थिंग मोर, क्योंकि आपने लूजन किया है एंड वहाँ पर जो अर्थवॉर्म वगैरह है उन्होंने ह्यूमस को उसमें इंक्रीज़ किया है, सॉइल में मिक्सअप कर दिया, और जो आपके डेड ऑर्गेनिजम्स है वो भी डिकम्पोज होकर उस सॉइल में मिल गए, तो वहाँ का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। नाउ जो प्रोसेस होती है हमारी लूजनिंग की, वो क्या होती है, जो प्रोसेस है जिसके द्वारा आप सॉइल को लूज़ कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग एंड प्लगिंग। और यहीं से हमने बात की है प्लगिंग, हमने बोला है तो जिसके द्वारा, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो किस चीज़ के लिए, प्लगिंग के लिए, उसे हम कहते हैं प्लग। अब प्लग क्या होता है, प्लग दो तरह से बन सकता है, आइदर वो वुड से बन सकता है, मतलब लकड़ी से भी बन सकता है, और वो आयरन से भी बन सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो है ये लकड़ी से बना हुआ है, और ये किस काम आता है, ये जो यहाँ पर फार्मर है ये इसको प्रेस करता है, और यहाँ पर जो ये बुल है ये इसको आगे लेकर जाता है। तो ये क्या होता है, कुछ सेंटीमीटर्स तक जो है वो ज़मीन को एक तरीके से फाड़ता हुआ आगे जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे यहाँ का जो सॉइल है वो लूज़ हो जाता है।
बट नाउ डेज़ हम ज़्यादातर क्या करते हैं, क्योंकि हम ट्रैक्टर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें मेहनत कम है और वो ज़्यादा हमें एफिशिएंसी मिलती है, तो हम यहाँ पर आयरन का प्लग यूज़ करते हैं। ये पीछे ट्रैक्टर के पीछे लग जाता है और ये सारी ज़मीन को जो है वो आराम से लूज़ करता हुआ जाता है, एक तरीके से फाड़ता हुआ जाता है। नाउ अगर हम बात करते हैं प्लग फील्ड की, तो प्लग फील्ड में होता क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी गैप्स होते हैं इनके बीच में, तो बीच में थोड़े मोटे मोटे सॉइल के वो पत्थर टाइप में रह जाते हैं। सो बाद में क्या करना पड़ता है, आपको उनको भी तोड़ना पड़ता है सो दैट आप अच्छे से वहाँ पर फार्मिंग कर सकें। सो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। तो आपको क्या करना होता है, बाद में आप उन क्रम्स को या तो आप ब्रेक कर सकते हो, अदरवाइज़ आप दोबारा से राउंड कर सकते हो थोड़े से गैप में, सो दैट वो जो क्रम्स से जो बिग लम्प्स बन जाते हैं सॉइल्स के वो टूट जाए। नाउ लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सॉइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। और देखा जाए कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसके कितने पॉइंटेड नॉट्स हैं। तो ये क्या करता है, ये इसी तरीके से एक काफ़ी सारी लाइनें बनाता चला जाता है सॉइल के अंदर, जिससे क्या होता है, जिससे आपको और ज़्यादा पैटर्न मिल जाता है। आपको पता लग जाता है कि मुझे इसी के साइड में, मतलब इसी के साथ साथ क्या करना है, यहीं पर मैं अपना सीड लगाता हुआ आराम से जा सकता हूँ। और इरिगेशन मतलब जब आप उसको पौधे को पानी देते हो देन ऑल्सो वो आपके लिए एक अच्छे से बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो लेवलिंग हो जाती है उस फील्ड की कि इसके अंदर इतने पार्ट्स हैं। नाउ लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। अब अगर हम बात करते हैं कि हम लेवलिंग कैसे करते हैं सॉइल की, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज़ अ लेवलर, जिसका हम यूज़ करके लेवल करते हैं अपने सॉइल को। नाउ मैन्यूर इज़ एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपका जो मिट्टी है उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होते, कुछ जगहों पर ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू वहाँ की नहीं होती है। सो क्या कर सकते हैं, हम टिलिंग से या प्लगिंग से पहले क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम मैन्योर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद हम टिलिंग कर सकते हैं, ताकि वो मैन्योर जो है वो सॉइल के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और मैन्योर क्या करते हैं, आपकी जो सॉइल है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ा देते हैं, जो कि हमारी क्रॉप के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। तो जब आप प्लगिंग करोगे तो वो आराम से आपके जो मैन्योर्स है वो सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाएगी, और जो सॉइल है आपका वो मॉइस्चर हो जाएगा, उसको मॉइस्चर मिल जाएगा। किससे पहले, सॉइंग से पहले। सॉइंग इज़ द सेकेंड स्टेप, जिसमें आप क्या करते हो, आप बीज जो है वो सॉइल के अंदर लगाते हो।